अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लाइटू राइटर। क्या आप ये समझते हैं कि आप टूटे हुए हैं? नहीं, आप टूटे हुए नहीं हैं। बस एक लफ्ज की कमी है और वो लफ्ज है अस्तगफिरुल्लाह। आपने बहुत मेहनत की है, आपका दिल थका हुआ है, आप स्मार्ट डिसीजन मेकर भी हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन मुसीबतें हैं कि रास्ता रोके हुए हैं और आप विस्पर करते हो आखिर क्या मिसिंग है, तो आवाज आती है अस्तगफिरुल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम, अपने लोगों को नसीहत की, ऐ लोगो अल्लाह से अस्तगफार करो, अल्लाह से माफी मांगो कि अल्लाह माफ करने वाला है। वो तुम्हारी माल के जरिए, बेटों के जरिए मदद करेगा, तुम्हें नहरें देगा। जरा गौर करें, आपको माल और नेमत की गारंटी दी जा रही है, लेकिन सख्त मेहनत करने को नहीं कहा जा रहा। हालांकि ये चीजें मेहनत से ही मिलती हैं और जो कि एक हकीकत भी है, लेकिन यहाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तगफार करो, क्योंकि जब दिल साफ होता है बरकत की राहें हमवार होती हैं। जन्नत बनी ही उसके लिए है जो इस्तगफार करता है। तवक्कल और कनात की दौलत हासिल करे, अल्लाह से रिश्ता मजबूत रखे। हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान ने अल्लाह से कहा, ऐ रब, तेरी इज्जत की कसम, मैं तेरे बंदों को हमेशा बहकाता रहूंगा जब तक उनकी रूह उनके जिस्मों में रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मुझे कसम है अपनी इज्जत और जलाल की और अपने आला मकाम की, जब तक वो मुझसे इस्तगफार करते रहेंगे मैं उनको बख्शता रहूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 मरतबा इस्तगफार करते थे, जो कि मासूमों के सरदार हैं। इस्तगफार सिर्फ गुनाहों की तौबा नहीं है, ये दर्जात को भी बुलंद करता है, अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करता है। इस्तगफार करोगे दिल साफ होगा और ब्लॉकेज दूर हो जाएगी, रहमतों के, बरकतों के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए, हमारे दर्जात को बुलंद फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।